आदेश पा करके हाथ में छपरिया ली है और फूल लेने के लिए चला है। मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है कि माँ को इतने सुंदर सुंदर फूल ला के दूंगा। आज उन फूलों को देख करके माँ खुश होगी। और जैसे ही फूल बगिया में पहुंचता है भक्तों, देखा है सुंदर सुंदर फूल हैं। बेटा रोहित बैठ गया उस पुष्पों के समूह में। जैसे फूल चुनने के लिए हाथ डाला है, वही विश्वामित्र आज काला नाग बन करके बैठे हैं और बेटा को डस लिया है। जैसे ही बेटा को डसा है, हाय माँ, हाय माँ, हाय माँ कहकर के आज जमीन पर गिर पड़ा है। मुख से झांकने लगा है, आंखों से आंसू बहने लगे हैं, सर को पटकने लगा है। आवाज लगा रहा, रे भैया कोई यदि मेरी आवाज सुन रहा हो, मेरी माँ से जाके कह देना कि तुम्हारा लाल फूल बगिया में फूल लेने गया था, उसे नाग ने डस लिया है। और वह तो सर पटक पटक करके आज बेटा ने अपने प्राणों को छोड़ा है। वही विश्वामित्र जाकर के नगर में आवाज लगाते हैं, काशी वासियों किसी का लाल गया था फूल बगिया में फूल लेने, उसे नाग ने खा लिया है। मैया के कान में जैसे ही आवाज पड़ी है, एकदम से दौड़ करके आई है और उस ब्राह्मणी से आकर के कहती है कि माँ, माँ आज मुझे ऐसा लगता है हो न हो मेरे लाल को नाग ने खा लिया है। माँ, माँ मुझे आज्ञा दे दो। आज वक्त वो ब्राह्मणी कहने लगी, तारा जा पहले घर का काम करो, उसके बाद जाना। दुखिया जाती है, सारा काम करती है और काम करने के बाद में आती है, आकर के कहती है, माँ अब तो मैं जा सकती हूँ ना? हाँ अब जा सकती है। कहते हैं ना कि आप पराए बंधन में ये चाहो कि सपनों में सुख मिल जाए, तो पराए बंधन में तो मेरी माताओं कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। पराधीन सपने सुख नहीं। सारा काम करके जब मैया चली है और धीरे धीरे जब जाती है फूल बगिया, देखा है बेटा की लाश पड़ी है। मैया ने देखते ही एकदम से पछाड़ खाई है। बेटा धर्म की खातिर मेरा रात पाट सब कुछ चला गया, पति का साथ छूट गया, मेरा इकलौता बेटा रोहित आज वो भी छूट गया। बेटा ये माँ तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? और माँ की जो ममता है मेरी माताओं बड़ी विलक्षण हुआ करती है। जिस मैया का अकेला बेटा हो और संसार से चला जाए, उस मैया का हृदय जानता है क्या हो जाती है। आज तारा अपने बेटा की लाश को गोद में रख लेती है और फूट फूट के रो रही है।
कोई सहारा नहीं है। तेरे बिना ये मैया रो रो के मर जाएगी मेरे लाल। तो चैन पड़े ना तो बिना चैन पड़े ना बमर में नैया डगमगोई। मात तेरी रोए मरेगी, मात तेरी रोए मरेगी, बेटा इधर गोदी में ला। इस समय तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पास नहीं है। पिताजी पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, ये दुखिया क्या जवाब देंगे मेरे लाल। लाल तेरा पीरा परा शरीर, लाल तेरा पीरा परा तो इस तरह से दुखिया रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। उधर वही विश्वामित्र आकर के आवाज लगाते हैं, देवी इस लाश का संस्कार कर दो, अन्यथा ये लाश बिगड़ जाएगी। मेरी माताओं, कौन ऐसी माता होगी जो अपने लाल का अपने हाथों से दाह संस्कार करे। मैया ने साहस पूर्वक उस लाश को उठाया है और लाश को उठा करके सीने से लगाया है। आगे बढ़ी है, एकदम से पछाड़ खा के गिर जाती है, अपने आप को संभालती है, खड़ी होती है, फिर लाश को उठा लेती है। कलेजे पर मैया ने पत्थर को रख लिया है, धीरे धीरे शमशान में जाती है। आधी रात्रि का समय है, इतना भी कोई पास नहीं है जो मां के आंसू भी अपने हाथों से पोंछ दे। आधी रात्रि का समय, हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। देखते ही आवाज लगाते हैं, देवी कौन हो? आधी रात्रि के समय आप लाश लेके आई हो, जानती हो इस हमारे शमशान का नियम है, पहले हम कर का टका लेते हैं, उसके बाद लाश को जलने देते हैं। आज मैया की आंखों से आंसू निकल गए।
धर्म की खातिर रात बार सब कुछ चला गया, पति का साथ छूट गया, इकलौता बेटा भी संसार से जुदा हो गया। आज मुझसे मेरे स्वामी घर का टका मांग रहे हैं, मेरे पास घर का टका कहां से आएगा? पास में आते ही देखा है हरिश्चंद्र को, कहने लगती है श्रीमान आपने मुझे पहचाना नहीं,